प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे तम कर तू ज़रा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को ज़रा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। सो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल आर ओनली लव। सो कैसे हैं आप सब? सो अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी, करनी भी चाहिए। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए एक छोटा सा रीकैप ले लेती हूँ। तो रीकैप कुछ यूँ है कि एक कैसे ये दोनों जो हैं वो कार में बैठे, संजू की कार में घर जा रहे हैं। तो रास्ते में रिद्धिमा की आँख थोड़ी सी लग जाती है। तो संजू जो है वो रिद्धिमा को जगाने की बजाय अपनी कार एक जगह रोक देती है और एक जगह रोकने के बाद वो उसे निहारने लगती है। तो किसी कार के हॉर्न की वजह से रिद्धिमा की जो नींद है वो टूट जाती है और वो संजू से ये कहती है कि वाई यू स्टॉप द कार, और घर जाना है। तो संजू जो है वो कार रोकती क्यों है ये वो बताती है कि मुझे आपका घर नहीं मालूम, तो मैं कहाँ से आपके घर, मतलब कहाँ से ड्राइव करूँगी कार को। तो उसके बाद ये लोग संजू जो है वो कार स्टार्ट कर देती है, ड्राइव करके उसे घर तक ले जाती है। वहाँ रिद्धिमा के दुपट्टे से एक सीन हो जाता है और रिद्धिमा जिससे डर रही थी वही हो जाता है। और रिद्धिमा थोड़ा सा जो है वो अनकॉन्शियस फील करती है, अनकम्फर्टेबल फील करती है, क्योंकि जो वो छुपाना चाहती थी वो शायद संजू देख लेती है। और फिर कैसे न कैसे जो रिद्धिमा है वो अपने बैग को कवर करती है और थैंक यू कह के रिद्धिमा अपने घर में एंटर कर जाती है और संजू भी ड्राइव करके अपने घर पहुंचती है। और ये दोनों ही अपने अपनी फैमिली मेम्बर से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं और अपनी अपनी चाय का ऑर्डर देकर बाथरूम जाते हैं अपने आप को और डिसइंफेक्टेड करने के लिए, डिसइंफेक्टेड कह सकते हैं और अनकॉन्टामिनेटेड भी कह सकते हैं। तो यही सब है 3-4 वर्ड्स। तो इसके लिए जाते हैं और ये दोनों बाथ लेने के लिए अपने अपने बाथरूम में जाते हैं। चलिए एक कदम हम भी आगे ले लेते हैं। इनके बाथरूम में तो नहीं जाते, लेकिन हाँ इनकी स्टोरी में ज़रूर जाते हैं। तो रिद्धिमा तो आ जाती है अपना स्नान कंप्लीट करके मम्मी के पास बाहर, और मम्मी ने चाय रेडी कर दी है उसकी, वो चाय लेती है। तो उसकी मम्मी जो है वो पूछती हैं कि बेटा क्या बात है। तो रिद्धिमा जो है वो जवाब देती है कि कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। और हाँ, आप बिना मास्क के बाहर कहीं नहीं जाएंगी, और आप जाएंगी ही क्यों, आप जाएंगी नहीं, जो भी सामान लाना होगा वो मैं लेकर आऊँगी या फिर राहुल जाएगा लेने। तो जब मम्मी कहती है बेटा क्यों, ये सब क्यों, तो रिद्धिमा जो है वो कहती माँ, तो
मम्मी जो है वो उसकी माँ कहने पर कहती हैं कि बेटा, लेकिन तो रिद्धिमा कहती है माँ आप घबराओ नहीं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो है हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और जैसा मैंने कहा आप नहीं जाएंगी अननेसेसरीली बाहर, तो आप नहीं जाएंगी, अब आप जाओ आराम करो, मैं खाना ले लूँगी खुद अपने आप। और हाँ, आज एक केस थोड़ा क्रिटिकल आ गया था और आते वक्त ही आया था, इसलिए लेट हो गई थी मैं। और कुछ तो उसकी मम्मा जब उसकी सर पर हाथ फेरती हैं बड़े प्यार से, तो रिद्धिमा कहती है कि ठीक है अब आप जाओ आराम करो। तो मम्मी जो है वो कि ठीक है मेरा बेटा खाना खा लेना, ये कहकर जो है रिद्धिमा भी उनको कहती है जी माँ। तो ये कहकर अपनी बेटी को पुचकार उचकार कर प्यार व्यार कर कर मम्मी जो है वहाँ से चली जाती हैं। रिद्धिमा भी अपनी चाय लेकर चली जाती है अपने रूम में। वहाँ संजू भी अपना जो शावर है वो ले चुकी होती है, जैसा कि उसने कहा था कि मम्मा मुझे बुला लेना। तो उसकी मम्मा जो है उसे बुला लेती हैं चाय के लिए। तो संजू जो है वो आती है नीचे किचन की तरफ और कहती है कि मम्मा चाय। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा, here is tea and बेटा बट वाई यू बिहेव लाइक दैट, जो अभी उसने जाने से पहले बिहेव किया। तो उसकी मम्मा उसके बारे में पूछ रही हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो संजू जो क्या है वो कहती है मम्मा आपको तो पता है ये सब, आपको बताने की क्या ज़रूरत है या समझाने की क्या ज़रूरत है, ये जो वायरस है इसके फैलने के तरीके, ये किस तरह मल्टीप्लाई होता है, मैं क्या समझाऊँ आपको, आप मुझे समझा सकती हैं। तो वाई वी टेक रिस्क। और हाँ हो सकता है मैं घर पे भी ना आ पाऊँ। तो मम्मी कहती व्हाट यू टॉकिंग बेटा। तो संजू कहती मम्मा अगर आप चाहती हो कि मैं अपने काम को ज़िम्मेदारी से निभाऊँ करूँ, तो एंड आई नो आप मुझसे यही कहोगे और क्या कहोगे ये मुझे पता है, और आप इसलिए मैं कह रही हूँ हो सकता है आने वाले दिनों में मैं घर आना भी अवॉइड करूँ। तो उसकी मम्मा है पढ़ी लिखी हैं बहुत, क्या कहते हैं उसे, चलो बाद में याद आएगा तो बताऊँगी आप लोगों का, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती मैं। तो उसकी मम्मा जो है जो पढ़ी लिखी हैं समझदार हैं, वो कहती हैं बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। और खुश होती हैं उसकी मम्मा, और फिर कहती हैं कि अच्छा खाना खा लें या नहीं। तो संजू कहती है हाँ मम्मा अभी तक आप दोनों ने खाना नहीं खाया, चलिए जल्दी 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 जल्दी। तो और ये कह के संजू जो है अपने डैडा को बुलाने चली जाती है। और उसके बाद संजू अपने फादर के साथ, अपनी मम्मा मतलब पेरेंट्स के साथ जो है अपने घर के हॉल में आती है। ये लोग साथ में खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और आज की जो बातें हैं, जो केसेस हैं, जो बाकी के केसेस हैं, वो सब संजना जो है वो डिस्कस करती है अपने मम्मा पापा से। वहाँ जो रिद्धिमा है वो रिद्धिमा ने माँ को तो आराम करने के लिए भेज दिया है और अपनी चाय लेकर अपने रूम में आ जाती है। जैसे मैंने बताया वो अपने रूम की विंडो को जो है वो ओपन करती है और उसकी आँख सीधा उस रास्ते पर जाती है जो उसके कमरे के पीछे से एक लंबी रोड निकलती है उस रास्ते पर। तो रात हो चुकी है, अंधेरे में वो रोड पूरी तो नहीं दिख रही, लेकिन जहाँ तक रोड पर जो लाइट्स हैं, लैंप्स हैं, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रही हैं एक, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस रोड पे ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना है नहीं, शायद पहले दिन ही बताया था मैंने। तो होता नहीं है ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना, बस कुछ बाइक्स और एक साइकिल्स हैं, और हाँ एक रिक्शा नज़र आ रहा है रिद्धिमा को, जिस पर कई बोरियां रखी हुई हैं और उसे एक आदमी जो है अधेड़ उम्र का है, ना बुढ़ा है ना जवान, सॉरी गाइस, ना बुढ़ा है ना जवान है, जवानी होगा, अधेड़ तो जवानी होते हैं ना, ज़्यादा यंग नहीं है और ज़्यादा
ओल्ड भी नहीं है। मैं कहने का मतलब, आई नो आप समझ गए होंगे, आप यही कहेंगे हाँ हाँ समझ गए। जब बैक टू द स्टोरी, तो वो उस रिक्शे को खींच रहा है, और ये अलग या ख़ास बात है नहीं कि वो इस रिक्शे को खींच रहा है, मगर हाँ ख़ास ये ज़रूर है कि वो आदमी जो बोरियों के साथ रिक्शा खींच रहा है, उसकी रिक्शे पर बोरियों के साथ साथ एक लेडी भी बैठी है, शायद उसकी वाइफ है। और वो आदमी एक एक कदम अपने रिक्शे को आगे बढ़ा रहा है, एक एक पैडल को घुमाकर। रिधिमा अपनी चाय के सिप के साथ साथ एक रिश्ते की बॉन्डिंग भी देख रही है, और वो इस बॉन्डिंग को देखकर कहती है कि न जाने इन दोनों में से कौन लकी है, या फिर ये दोनों लकी हैं। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को लकी बना दिया हो, अपने प्यार से, अपनी केयरिंग से, अपने स्वभाव से। हाँ हाँ, पक्का ये प्यार ही होगा, तभी तो वो अपने चेहरे पर मुस्कुरान लिए चुपचाप एक एक पैडल आगे खींच रहा है, और बार बार पीछे भी देख रहा है। शायद ये प्यार ही है। और इतना कह के रिधिमा जो है कुछ सोचने लगती है, तभी जो है उसकी नज़रों के सामने संजू आ जाती है। नहीं, उसके घर नहीं आई है, सुनिए पहले। तो उसकी नज़रों के सामने संजू आ जाती है, कभी उसे संभालते हुए, कभी उसे कार में बैठने के लिए कहते हुए, ज़िद करते हुए, कभी ये कहते हुए कि उसने उसे धक्का नहीं दिया, और कभी कार में जब वो उसके करीब आ गई थी, कभी उससे लड़ते हुए, कभी आर्ग्यू करते हुए, कभी वो उसका घबरा जाना उस ऑपरेशन थिएटर में। तो जब, और कभी वो पॉइंट याद आना उसका, उस पॉइंट की संजना उसको सामने आना, और जब वो उसके बिल्कुल करीब थी कार में, जब उसकी आँख लग गई थी और उसने जब आँख खोली तो वो उसके करीब थी। जैसे ही संजना को अपने करीब पाती है, वो फटाफट से अपनी आँखों को झटकती है, अपनी गर्दन को झटकती है, अपने चेहरे को झटकती है, और कहती है ओ माय, क्या सोचने लगी हूँ मैं, और क्यों? नहीं नहीं नहीं, और ये कहती है रिधिमा। और फिर हल्की हल्की हवा जो चल रही है वो विंडो से अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद रिधिमा को छू लेती है, और वो फिर से एक बार आंखें बंद कर लेती है उस हवा के एहसास को पाने के लिए। और उसमें भी उसे संजू की मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है उसके सामने आ जाता है, उसकी आंख बंद करते ही, और वो फटाफट से अपनी आंखें खोल देती है और बोलती है अरे यार, ये क्या हो रहा है। और इतना क्या कह रही रिधिमा जो है वो बाहर देखती है, तो वो दोनों, वो कपल जो अभी उसे प्यार का एहसास दिला रहा था, वो अब उसकी आंखों से ओझल हो गया है। उसने अपना रास्ता आगे का तय कर लिया है। रिधिमा अपना कप लेकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, और उधर संजना जो है अपने पेरेंट के साथ डिनर कर रही थी, उसका डिनर अब पूरा हो गया है, और वो भी अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर फैल जाती है, सो जाती है, लेट जाती है, जो कह लीजिए। तो संजना जो है वो कहती है कि यार कितना थका हुआ दिन था आज, ओफो। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और फिर कहती है थका हुआ दिन ज़रूर था, लेकिन खूबसूरत भी बहुत था। मिस ब्राउन आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है यार। ये कह के संजना जो है अपनी आंखें खोलती है, अपना मोबाइल इधर उधर देखती है, और उसे दिख जाता है। वो अपना मोबाइल उठाती है और उसमें से गैलरी ओपन करती है। तो वो ओपन करती है गैलरी में से संजना की एक तस्वीर। जी हाँ, संजना ने रिधिमा की एक पिक्चर ले ली थी जब वो उसकी कार में सो गई थी। जी हाँ, जब कार रोक देती है कुछ पल के लिए, और तब उसने
पिक ले ली थी। तो संजू ने यहाँ एक चीटिंग कर ली है और वो रिधिमा की पिक्चर निकाल कर गैलरी से जूम कर देती है और कहती है कि आपने नंबर तो नहीं दिया मिस ब्राउन आइज, मगर मैंने आपकी पिक ले ली है। हाँ, आपकी मर्ज़ी के बगैर ली है, तो उसके लिए सॉरी मिस ब्राउन आइज। और संजना रिधिमा की ये कह के जो है संजना रिधिमा की फ़ोटो को और जूम करती है और उसके लिप्स पर ले जाती है और फिर कहती है कि आपकी आँखें ही नहीं, आपके लब भी बहुत खूबसूरत है। कैसे बनाया होगा उसने आपको, हाय। छुट्टी ले ली होगी पहले इस ज़माने से, इस जहाँ से उसने छुट्टी ले ली होगी, तब आपको हाथ लगाया होगा। और जब तक एक बार में पूरा बना न लिया होगा तब तक बनाता रहा होगा, किसी और काम के बारे में सोचा ही नहीं होगा। इतनी फुर्सत से बनाया होगा आपको। सच में मिस ब्राउन आइज, आप बहुत खूबसूरत हो। ये कह के थोड़े से सेकंड का पोज लेती है संजना और कहती है देखा आपने मुझे क्या बना दिया है। आई एम अ डॉक्टर और मैं ये सब बातें कर रही हूँ, अनलॉजिकल बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कर रही हूँ। हाँ, आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन सोचोगे, एक दिन ज़रूर मेरे बारे में सोचोगे मिस ब्राउन आइज। और जो ये संजना बात कर रही है रिधिमा को देख के कर रही है, आई मीन टू से कि उसकी पिक्चर को देख के कर रही है। और संजना फिर कहती है कि और हाँ, आज तो मैंने आपका घर भी देख लिया, अब तो रोज़ पहुंच सकती हूँ मैं आपके घर, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं मिस ब्राउन आइज, आई नो यू आर अनकम्फर्टेबल। और ये कह के संजू अपने फ़ोन को अपने चेहरे के करीब लाने लगती है। जैसे वो अपने चेहरे के करीब लाती है, अपनी आंखें बंद करती जाती है, तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर देता है और उसका फ़ोन जो है उसके मुंह पर ही गिर जाता है, उसकी नोज़ पर गिरता है, उसकी नोज़ पर चोट लगती है हल्की सी। तो संजना कहती है अबे यार, नाक तोड़ दी मेरी। ये मिस ब्राउन आइज के अलावा और कौन हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत। और ये कहने के बाद संजना अपना फ़ोन जो है उठाती है और उसे उल्टा करती है। उल्टा मीन्स उसकी स्क्रीन जो है वो अपने मुंह की तरफ करती है और उसे 2 सेकंड नहीं लगते, वो लेटी हुई है, वो बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है ओ माय गॉड, ओ मामा डॉक्टर मेहता का, अबे यार क्या हो गया। ये कहते हुए संजना फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ हेलो, गुड। अब संजू ये सोच रही है, ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ये तो गुड नाइट का टाइम है, तो अब मैं क्या कहूँ, गुड इवनिंग कहूँ या गुड नाइट कहूँ। गुड नाइट कहूँगी तो बात ख़त्म होने से पहले ही शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो संजना आगे बोले कुछ उससे पहले ही डॉक्टर मेहता बोल पड़ती हैं कि डॉक्टर गुप्ता रिलैक्स, गुड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। वैसे गुड कि आप अभी तक सोए नहीं हो, वैसे आपको सो जाना चाहिए था। तो संजना जो है वो उसी हड़बड़ी में कहती है जी डॉक्टर मेहता, मतलब। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब किया कि आप कल अपने आप को डिस्टर्ब कर सकें। तो आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे और रिधिमा से, तो डॉक्टर मेहता इतने बोलती, संजू बीच में ही बोल पड़ती है कि जी डॉक्टर मेहता, दैट्स मीन कि मेरी छुट्टी नहीं है कल। तो डॉक्टर मेहता कहती है गुड, इंटेलिजेंट हो आप डॉक्टर गुप्ता, गुड। तो टाइम पर पहुंच जाना,
डोंट बी लेट, ओके, गुड नाइट। तो इतना कहने के बाद डॉक्टर मेहता फ़ोन कट कर देती हैं और उनका कटा हुआ फ़ोन, मतलब हैंग अप हुआ फ़ोन संजना अपने हाथ में लिए कहती हैं ये क्या था, मतलब 1 मिनट में मेरी नींद की बैंड बजा दी। फिर वो घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि नींद अब सोने ही कौन वाला है, वैसे ही क्या फ़ायदा इतने से सोने का, क्या यार कल जाना पड़ेगा। इतना कह के संजना जो है अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, फिर थोड़े से पल के थोड़े से सेकंड के बाद ही ऊपर करती है और कहती है क्या मिस ब्राइन ने इसको भी बुलाया तो होगा, बिकॉज उन्होंने नाम लिया, लेकिन कंफर्म किससे करूँ, किससे पूछूँ कि मिस ब्राउन हाउस को भी बुलाया है कल, क्योंकि ब्राउन हाउस ने तो अपना नंबर ही नहीं दिया। अब क्या करूँ। और संजना जो है अपना फ़ोन अपने सीने पे रखकर लेट जाती है। तो देखते हैं क्या रिद्धिमा को भी बुलाया गया है हॉस्पिटल में, या फिर सिर्फ संजू को बुलाया है, डॉक्टर संजना को बुलाया है, तो देखते हैं। और अगर नहीं बुलाया रिद्धिमा को तो डॉक्टर संजना अकेले काम कैसे करेगी, और क्या सच में कल कोई बाहर नहीं निकलेगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है। ये जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई नो कि आप नए नहीं हो, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ कहने ही नहीं है, उन लोगों से जो सुनते ही नहीं हैं। सो बाय। मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, ना ही स्किप करने का आपको मौका दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या पता मैं मौका ही नहीं दूँ, मैं आऊँ ही नहीं बाय।